नींबू के साथ यदि आप अपने पशुओं को नींबू के साथ ये दो चीज़ मिलाकर पिला दो और दूध की मात्रा आप आसानी से बढ़ा लो। यदि आप अपने पशुओं को यदि आप नींबू देंगे, जो मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ, इसके साथ आपको कुछ इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप अपने पशुओं को देनी है, जिससे कि आप कम समय में सिर्फ 5 दिन में आप अपने पशुओं में अच्छी मात्रा में दूध की ले सकते हैं। तो क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। बहुत इस तरह के मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि सर नींबू के बारे में बताएं, नींबू को हम पशुओं को कैसे दें, कितनी मात्रा में दें, जिससे कि हमारे पशुओं में ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिले। तो आज की वीडियो के अंदर डिटेल से है। तो इस चैनल पर भी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते हैं आप वीडियो को जरूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें, ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो नींबू, इसके अंदर विटामिन सी होता है, सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है, जिसके अंदर कुछ इस तरह के मिनरल्स भी होते हैं। इसके अंदर पोटेशियम है, कैल्शियम है, अदर, और साथ में इसके अंदर विटामिन सी जो इम्यूनिटी का सबसे बड़ा स्रोत होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके पशुओं की बढ़ाता है। तो नींबू खाने का मतलब है कि आपके पशुओं में कई तरह के रोग हैं, उनसे पशुओं को बचाता भी है, साथ में कई गुना रिजल्ट आपके पशुओं में नींबू देता भी है। तो नींबू क्या काम करता है यदि आपके पशु में, नींबू यदि आप अपने पशुओं को देंगे तो कई तरह के जो दूध से संबंधित कोई भी समस्या है आपके पशुओं में, वह आपके पशु में नहीं होने देगा। इससे संबंधित, थन से संबंधित यदि कोई इस तरह की समस्या हो गई है, जिसके अंदर जैसे थनेला हो गया है, थन से दूध कम आ रहा है, दूध के साथ छींचड़े आ रहे हैं, या दूध के साथ कुछ इस तरह की मवाद आ रही है, तो भी आप उस स्थिति में नींबू का उपयोग आप अपने पशुओं में करा सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशुओं में नींबू देता है। तो कहने का मतलब है कि नींबू दूध से संबंधित कोई भी समस्या हो गई है, दूध पशुओं का कम होना, दूध पशुओं का नहीं बढ़ पाना, दूध अचानक कम हो जाना, थन की बीमारी पशुओं को हो जाना, इन सभी में आप नींबू का उपयोग आप अपने पशुओं में करा सकते हैं। इसी तरह से नींबू का उपयोग यदि कई इस तरह की जो इम्यूनिटी बढ़ाने के तौर पर किया जाता है, जिससे कि यदि आपका पशु बार बार बीमार होता है, जैसे बैक्टीरियल डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ है, या अदर कोई इस तरह का फंगल इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से पशु बार बार बीमार होता है, तो वहाँ पर भी आप नींबू का उपयोग कर सकते हैं। तो ये तो है नींबू का काम। लेकिन आप मिल्क इंक्रीज में यानी दूध बढ़ाने में पशुओं में नींबू का कैसे उपयोग करना है। तो जब यदि पशु में दूध की मात्रा यदि कम हो गई है, दूध बढ़ नहीं पा रहा है, या दूध से संबंधित इस तरह की समस्या हो गई जिसके कारण पशु में दूध अचानक डाउन हो गया है, तो आपको क्या करना है कि 250 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम आप नींबू का उपयोग आप अपने पशुओं में कर सकते हैं पर डे। यानी उसका रस आपको निकालना है। यदि जिन पशुओं का वजन कम है, कहने का मतलब है कि जिन पशुओं का वजन 250 से 300 केजी है, तो आपको 250 ग्राम नींबू लेना है। और जिन पशुओं का वजन ज़्यादा दूध देने वाली गाय भैंस थी, या जिनका बॉडी वेट ज़्यादा है, 500-600 केजी है, तो आपको 500 ग्राम आप नींबू ले सकते हैं। और 500 ग्राम नींबू का जितना भी रस निकलता है वह रस आपको निकाल लेना है। तो क्या करना है कि आपको 500 ग्राम नींबू का रस आप उस स्थिति में उपयोग करना है पर डे। यानी ये जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये प्रतिदिन आप अपने पशुओं को उपयोग करना है। तो गुड़ आपने उपयोग कर लिया, जिस प्रकार से नींबू उपयोग कर लिया, इसी के साथ साथ आपको क्या करना है कि जितना आप नींबू का रस लेते हैं उतनी ही मात्रा में आपको जिस प्रकार से गुड़ का उपयोग कर सकते हैं या वाइट शुगर का उपयोग कर सकते हैं। यानी गुड़ का भी उपयोग कर सकते हैं, वाइट शुगर का भी उपयोग कर सकते हैं, ब्राउन शुगर का भी उपयोग कर सकते हैं, यानी शक्कर का भी उपयोग कर सकते हैं। यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है, गाभिन है, तो उस स्थिति में आप जो ब्राउन शुगर है यानी शक्कर है उसका आपको उपयोग करना है। ताज़ा ब्याई हुई है तो उस स्थिति में आप गुड़ या जिस प्रकार से वाइट शुगर आती है उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये भी क्या करना है कि 500 ml यदि नींबू का रस ले रहे हैं तो 500 ग्राम ही आपको गुड़, शक्कर, ये चीज़ें आप उन पशुओं में उपयोग कर सकते हैं। या 250-300 ग्राम ले रहे हैं तो 250 से 300 ग्राम यानी बराबर मात्रा में आपको ये सभी की सभी चीज़ें आपको लेनी है। तो ये क्या करना है कि नींबू के साथ आपको मिक्स करनी है, ये भी नींबू के साथ मिक्स करनी है। अब क्या करना है कि आप अपने पशुओं में जिस प्रकार से आप ले सकते हैं तिल्ली का तेल, जिन पशुओं में यदि दूध की मात्रा यदि आप अच्छे लेवल पर लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि तिल्ली का तेल आपको लेना है 250 ml। अब तिल्ली का तेल है वह 250 ml ही आपको लेना है, 250 ml से लेकर के 300 ml।
तो 250 ml से लेकर के 300 ml आप इसके अंदर तिल्ली का तेल भी ऐड कर लेना है। देखो तिल्ली का तेल क्या है कि पशु की एनर्जी को बढ़ाता है, साथ साथ में पशु में जिनमें दूध की मात्रा कम होना या जिन पशु में दूध से संबंधित कोई समस्या होना, इन सभी समस्याओं में तिल्ली का तेल बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। साथ में पशुओं को वेट गेन करता है और जैसे आपके पशु में अडर लेवटी है उसको भी साथ में तंदुरुस्त रखता है और उन्हें मजबूत करता है। जो वाइट शुगर गुड़ है इसके अंदर कैल्शियम, फास्फोरस, अदर होते हैं, नेगेटिव एनर्जी का बड़ा स्रोत होता है। तो ज़्यादातर पशु में दूध की मात्रा एनर्जी का डाउन होने की वजह से होती है। तो आपको क्या करना है कि गुड़, शक्कर या जो चीनी मैंने बताई है उस स्थिति में आपको उपयोग में लेना है। ये सभी की सभी चीज़ें आपको क्या करनी है कि एक साथ आपको मिक्स कर लेनी है। सभी की सभी चीज़ें क्या कर लेनी है, एक साथ आपको मिक्स कर लेनी है। एक साथ मिक्स करने के बाद में पर डे, यानी ये एक दिन की खुराक है, प्रतिदिन की खुराक है। जो भी बांट दाना दे रहे हैं, यानी जो भी बांट दाना दे रहे हैं उनके साथ आप मिक्स करके आप उन पशुओं को शाम के समय या रात के समय दे सकते हैं, या दिन के समय भी यदि आप दे रहे हैं तो ये ध्यान में रखना कि ये देने के बाद में 2 घंटे तक आप उन पशुओं को पानी नहीं पिलाना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, तभी आप अपने पशु में अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। तो आप दिन में भी दे सकते हैं, रात के समय भी दे सकते हैं। दिन में आपको एक बार देना है। जिन पशुओं को ये दे रहे हैं ये लगातार 5 दिन, यानी 5 दिन कंटिन्यूटी ये नुस्खा है, आप अपने पशुओं को दें। 5 दिन के भीतर भीतर आप अपने पशुओं में दूध की मात्रा 5 से 10 लीटर तक आप आसानी से बढ़ा सकते हैं। जिन पशुओं में दूध की मात्रा कम हो गई है या अचानक जैसे पहले 20 लीटर दे रहा था अब 10 लीटर हो गया है, तो वापस आप उसे पहले की तरह लेवल पर ले सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि पशु ताज़ा ब्याई हुई है तो उसमें दूध बिल्कुल भी नहीं बढ़ पा रहा है तो भी आप ये चीज़ें कर सकते हैं। या यदि आपके पशु में थनैला रोग हो गया, थन की बीमारी होगी, उसकी वजह से दूध कम हो गया है, तो भी आप ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं इन सभी का उपयोग आप अपने पशुओं में करवाएं और बेटर रिजल्ट आप अपने पशु में लें। और ताज़ा ब्याई हुई है, 15-20 दिन हो चुके हैं, तो उससे पहले आप एक डिवर्मिंग भी आप अपने पशुओं की करवा सकते हैं। या पहले पेट के कीड़े मारने की दवा नहीं दी है तो पहले आप पेट के कीड़े मारने की दवा दे दें, उसके बाद में आप ये दूसरे दिन से ये नुस्खा स्टार्ट कर दें, आपके पशु में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इनके साथ आप अपने पशु को जो भी मिनरल मिक्सर यदि आप दे रहे हैं, मिनरल मिक्सर जो कंटिन्यूटी आप अपने पशु को दे रहे हैं वह देते ही रहें, कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करेगा। रही बात आप गर्मी का जो मौसम चल रहा है तो इस तरह के वेदर के अंदर तो आपके पशु में दूध की मात्रा अच्छे लेवल पर लेगा, क्योंकि ये ब्लड में ग्लूकोज का लेवल है वह अप करेगा, लेवल को बढ़ाए रखेगा, एनर्जी को डाउन नहीं होने देगा। साथ में आपके पशु में कई तरह की जो विटामिन हैं या इम्यूनिटी है वह पशु की डाउन नहीं होगी, उसकी वजह से आपके पशु में दूध की मात्रा बढ़ती रहेगी। साथ साथ में आप अपने पशु को अच्छा आहार, दाना मिश्रण, खलचूरी जो भी यदि आप दे रहे हैं फीड सप्लीमेंट वह तो आपको देना ही है, तभी आप बेस्ट रिजल्ट ले सकते हैं। साथ में मिनरल्स भी दे रहे हैं तो वह भी देते रहें, वह ठाए नहीं, तभी आप बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। 5 दिन ही आपको ये खुराक देनी है, इससे ज़्यादा आपको खुराक नहीं देनी है, चाहे आपके पशु में दूध की मात्रा बढ़े या नहीं बढ़े, इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। लेकिन ज़्यादातर पशु हैं इनमें रिजल्ट आपको प्लस में ही मिलेगा। तो सभी पशुपालक उन सभी के साथ शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स।